जो भी है, you don't have the right to say anything to my sister or to my mom, whoever you are. People don't know कि मेरे से ज़्यादा इंजेक्शन से कोई नहीं डरता होगा. So to get something done on my face, मैं कराऊंगी नहीं. और वो लोग बोल रहे हैं डिग्री फेक है, ये क्या बकवास चल रही है. वेलकम टू द शो. हाउ आर यू? I'm good, how are you? कैसा लगता है ऐसा इंटरनेट के सामने बड़ी हो रही हो? I think कि ना मुझे ना हमेशा से बहुत वो चस्का रहा है अंदर से ही, because I feel like कि मैं इसी चीज़ के लिए बनी हूँ. I am made for the camera and the camera loves me and I love the camera. All the Rivians watching this, please let us know in the comments. और अगर इनके जब फैन कार्ड्स बनाओ तो मुझे आधे सेकंड के लिए रख जरूर लेना. ये सबसे youngest star है ever to appear on the Male Feminist. So don't be worried that I'm going to ask her questions which are questionable. I think I will ask age appropriate सवाल. But कभी जैसे हमारे शो पे ना रीम आई थी, रीम शेख या रोशनी वालिया सेट दिस कि कई बार सेट पे कभी ना कभी जाने अनजाने में भी दुर्व्यवहार हो सकता है, कभी कभी चिल्लम पुकारी हो गई. एटलीस्ट वन ऑफ दीज गर्ल्स एंडेड अप सेइंग दैट दे वर क्राइंग. आपके साथ हमेशा डायरेक्टर्स अच्छे थे, प्रोडक्शन क्रूज, सेटअप? You know मेरे साथ क्या हुआ है, touch wood, I've always gotten the best people to work with. तो कभी कोई चिल्लम पुकारी आपके साथ तो नहीं हुई? मेरे साथ नहीं हुई है, never ever. One of the greatest directors ever, Aditya Dhar sir. I still remember when I gave the audition and मैं audition देके निकली ही थी and I got a call कि आपको सीधा sir के घर जाना है. And I went to his house and met him and oh my god, first meeting में ऐसा लगा कि मैं उनसे पहली बार नहीं मिल रही हूँ, जैसे मैं उनको पहले से जानती हूँ. एंड जब हम ये सीन किया था ना, तो ही केम अप टू मॉम, ही सेड कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, सो आई वॉन्ट कि रीवा, लाइक आर यू श्योर कि शी कैन डू इट लाइक दैट, और यू वॉन्ट हर कि वो उसको अलग इन्वायरमेंट चाहिए. ही मेड श्योर कि इफ़ देयर इज एनीथिंग आई नीड, कि उसको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए कि सब उसके आसपास ना हंसी मजाक करे, थोड़ी देर मत बात करे उससे, वैसा इन्वायरमेंट चाहिए, या शी इज़ ओके लाइक दैट. मॉम सेड कि डोंट वरी, शी इज चिल लाइक दैट, वो जब सेट पे आएगी ना, शी विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट. So he was like, ठीक है, done. Then I'm so glad that he trusted me with it. And I still remember जब हमारा first take हुआ था और जब मैंने वो war cry की, and oh my god, after that scene I actually felt like crying. जब वो first take हुआ ना, because इतना सारा प्यार, everybody, मतलब सब लोग, not a single person on set जो नहीं रो रहा था, जो नहीं ताली बजा रहा था. मैं अभी सुनते सुनते रो रहा हूँ अंदर. मतलब वो मोमेंट मुझे आज भी दिखता है ना, तो मुझे इतना ओवरवेल्म फील होता है. मैं अभी भी रो सकती हूँ वो सुन के, खुशी के आंसू निकल जाते हैं मेरे कि यार कितना प्यार मुझे मिला था उस फर्स्ट टेक में ही. Were you ever as a child figuring out adult stuff earlier than your peers because आपको सेट पे दिख जाता था कुछ या पता चल जाता था? मुझे सब लोग यही बोलते हैं कि I've been always more mature because I have seen a lot of different things around me growing up. I've been in front of the public eye. I've seen a lot of stuff. So I've always been more mature about how I handle things. I think जितने चाइल्ड एक्टर्स से मैं मिला हूँ, मैं उनसे सबसे पूछता हूँ, लेकिन उनका सबसे कॉमन जवाब ये आता है, आई एम श्योर आपका भी हो सकता है, कभी भी आप तक कोई भी कास्टिंग काउच या अनटूवर्ड अप्रोच या किसी भी प्रकार के बुरे अप्रोचेस नहीं हुए? नहीं, never. Touch wood, never. My mom has always been there for me. बट कभी मेरी नाइट इन शाइनिंग आर्मर है मेरे साथ. स्कूल जाती आती कैसे थी आप? मम्मी ड्रॉप पिक करती थी. तो कभी रास्ते चलते भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ? गाड़ी से जाते थे, चलते थोड़ी जाते थे. What some delivery agent you fought with at it? यार that scene happened. See, only because मेरे अंदर का दिल्ली उस दिन इसलिए बाहर आया था because he misbehaved with my mom. Then he misbehaved with my sister. He started abusing her, started calling her names, which I was not okay with. My mom ran down. मतलब imagine she ran down 21 floors from the staircase, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में एक ही लिफ्ट चल रही थी. And he met my sister in the lift and she obviously questioned him about it कि bro, how can you say that? It's not okay to say that. He started abusing in his language and then वो चढ़ने लग गया. And the craziest part was that she was alone with him in the lift. I can't imagine the panic. I'm looking at her thinking how. Yeah, she 21 ran. floors of. Yeah, and imagine then I waited for the lift. I was like कि नहीं आ जाएगी, and इतनी जल्दी वो लिफ्ट आ गई. I reached, she was not there. I reached, I went down. I asked my sister कौन है ये, और जो मैंने फिर उसको सुनाया है, I just said कि oh hello, क्या बात है, क्या मतलब है ये, like मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपने अभी किया क्या है.
पहले मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी करके आए हो, अब मेरी बहन के साथ बदतमीजी करो, लिफ्ट में गालियां दे रहे हो, ये मतलब क्या बनता है आपका? नशे वशे करके आए हो क्या? तो देन ही इज लाइक कि नहीं मेरे तो ये, एंड ही वाज नॉट रेडी टू अपोलोजाइज. The biggest point was he was not ready to apologize. Then my mom came and she said, bro, we are calling the cops. तू अपना देख लो भाई, we are calling the cops. And then Mumbai police helped us. That's what happened. Through you an extension to Mumbai police. जो भी है, you don't have the right to say anything to my sister or to my mom, whoever you are. यार डीएम्स किस प्रकार के आते हैं वहां पर कभी शेडी नहीं हुआ ना? क्योंकि जोनिता आई थी वो बोल के गई थी कि कई बार स्टोरीज में अभद्र फोटो लेके टैग कर देते हैं. The most weirdest thing that I've gotten as a DM was somebody just randomly sends me a dot every day as a text to remind me that they exist. So it's very like a period. nah, just a dot, just a full stop आता है मुझे रोज एक अकाउंट से, just a dot, like it just कौन है came भाई up. आप? यार इस प्रकार का कमेंट्री तो आपके एज पे भी पड़ा हुआ है. क्यों हमारी फीमेल आर्टिस्ट को इंडस्ट्री में अपनी एज कम बतानी पड़ती है या ज्यादा बतानी पड़ती है? ये क्या प्रॉब्लम है? ये आई थिंक ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सबकी पर्सनल चॉइस होती है कि उनको अपने आप को यंग बताना होगा तो उनकी चॉइस है, उनको यंग बताना है, किसी को अपने आप को 2-3 साल बड़ा बताना है तो वो 2-3 साल बड़ा बताएंगे. आई थिंक इट्स कम्प्लीटली देयर चॉइस. और लोग मेरे तो कुछ भी मतलब मेरा तो चलता ही रहेगा. आई थिंक ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है. लोग मेरी एज को लेके क्वेश्चन मार्क करते रहेंगे कि कितने साल की है, और ये रीवा 16 साल की, रीवा ये साल की. But क्या भाई फर्क मैं कल पड़ता है? पैदा हुई हूँ, तुम खुश रहो, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता. आगे मतलब ऐसा जूनियर कॉलेज का क्या सीन रहा फिर? So obviously because I've been shooting always, So there is exams. there is no boy story there then. no stories there. I've always been topper. So मैं हमेशा पढ़ाई में सबसे अच्छी रहती थी, इसलिए बहुत लोग मेरे से चिढ़ते थे. एंड अगर चिढ़ना है तो कोई बात नहीं, बिकॉज सबको ये होता था कि ये तो आती भी नहीं है भाई, फिर भी ये टॉप 1 में कैसे, ये टॉप 2 में कैसे ये. एंड मैं हमेशा से ऐसी लड़की हूँ कि जिसको ना 2 मार्क्स के लिए भी मैं रो देती हूँ कि मेरे 2 मार्क्स कम क्यों आए. यार आप इतनी पढ़ाकू हो, वहां पर वो लोग बोल रहे हैं डिग्री फेक है, ये क्या बकर चल रही है फिर? यार जिसको जो बोलना है बोलने दो. उनको लगता है मेरी डिग्री फेक है. जो है ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री अलग होता है. ये नहीं कि मैंने पीएचडी करी है और मैं डॉक्टर बन गई हूँ. नो, ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री इज व्हेन अ कॉलेज चूजेस टू गिव यू एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री फॉर समथिंग लाइक वुमेन एम्पावरमेंट इज व्हाट आई गॉट. तो भाई इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. ऐसा नहीं है कि भाई मैंने डॉक्टरेट कर लिया तो अब मैं किसी को भी सुई चुबा सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ. नहीं भाई, इट्स डिफरेंट. सही बात है. तो टेक्निकली यू कैन राइट डॉक्टर रीवा Yes, अरोरा? I can write Dr. H. Riva Arora. So H stands for honorary. डॉक्टर बन गई हूँ, वो अलग क्रेजी हो गया था. It's a weird quandary ना that sentence कि मैंने कुछ उखाड़ा है but मैंने नहीं उखाड़ा है. It's so weird. नहीं उखाड़ा है, क्यों नहीं उखाड़ा है कुछ. वही तो नहीं मतलब मैंने उखाड़ा है ऑब्वियसली, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं उखाड़ा है. but you can't compare it to the scientist वाले Yes, I'm not doctorates. saying कि मैं वो वाली डॉक्टर बन गई हूँ. मैं think that I have motivated people, उसमें डॉक्टर बनी हूँ. Gen Z को old school romance चाहिए ऐसा लगता है क्या आपको? You know that's what's going to last you lifetime. It shouldn't be a come and go wala love, na. It shouldn't be on and off wala love. It should be a love that you know will last. Is what old school romance is. आपके साथ हाँ इतना पागलपन आपका हो किसी के लिए या उनका हो आपके लिए कि they will give their 100% for you and you will give your 100% for them. ये सब Gen Z में common है नहीं? Yes. If I'm with someone, I want to make it work. I want to make it last. I don't want कि yeah we're dating for like a year and then we break up and then तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते. नहीं भाई, if we are together, I would want it to last. If I'm dating, then we are getting married. कभी सोचा है क्या कब मैरिज करना है, कब उसके आगे क्या करना है? नहीं सोचा, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना है. आई वांट टू फोकस ऑन माय ड्रीम, आई वांट टू फोकस ऑन माय गोल. एंड इन माय फैमिली आल्सो इट हैज नेवर बीन कि कीप मैरिज फर्स्ट. कि हाँ ऐसा होता है ना कि इट्स लाइक अ गोल कि नहीं इट्स अ जॉब कि आपको करनी ही है शादी. नहीं, इट्स जस्ट कि इफ यू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड इफ यू वांट टू गेट मैरिड, या इट्स योर ओन पर्सनल चॉइस. वी कांट फोर्स यू फॉर एनीथिंग. Fair enough. Did you remember your father at all? Obviously. How old were you? It was in 2015. That's okay. That's all you have to say then. It has been a lot of time. It was after that only we shifted in 2015, right? So it was after he had passed away that we shifted here. I was very young. So she took over the mantle. It must have been difficult. Did you see it happen? Yeah, I saw her leave everything behind for us. I still remember how she was the one who took the decision कि भाई एक रात का डिसीजन था कि कल मुंबई जाना है तो जाना है, करियर की बात है, अब तो जाना है मुंबई. हम आए, हम 2-3 दिन होटल में रुके और मॉम ने जाके सीधा
स्कूल ढूंढा, सब चीज़ हमारी सॉर्ट की कि अब प्रॉपर यहाँ शिफ्ट होना है तो आई नीड टू फाइंड अ स्कूल, आई नीड टू फाइंड अ प्लेस, आई नीड टू फाइंड एवरीथिंग, गेट अ कार. एंड सो व्हाट हैपेंड दैट आई सेड कि नहीं, मुझे नहीं रहना है. शी सेड सोच लो पक्का, लेकिन अगर हम अब वापस जाएंगे ना तो कभी वापस नहीं आएंगे. एंड आई सेड नो आई डोंट वांट टू स्टे हियर. शी बुक्ड आवर टिकट्स, वी वर एट द एयरपोर्ट, हमारा लगेज चेक इन हो चुका है, सब हो गया. शी आस्क्ड मी अगेन, रीवा सोच लो, अगर अब हम मुंबई से वापस जाएंगे ना फिर हम नहीं आएंगे कभी मुंबई. सोच लो, यू रियली जस्ट डोंट वांट टू लिव हियर. एंड यू नो व्हाट आई सेड आप नानी को बुला लो, मैं यहीं रह लूँगी. नानी में तो रुक का एक का. Yeah, and next flight में नानी आ रही है. From one unibrow human to another, how difficult was it to get the eyebrow upper lip and? Because मुझे याद है आपका 4-5 साल पहले एक ब्लॉग आया था. जब फर्स्ट टाइम करा पहली बार आप रो रही हैं उसमें. Yeah. Kudos to you on embracing your real deal self on camera. No, I mean this is what it is all about, right? You can't fake everything. I just can't do it. मैं जैसी हूँ वैसे ही रहना चाहूँगी और वैसा ही खुद को शोकेस करना चाहूँगी टू द वर्ल्ड कि मैं ऐसी ही हूँ. लाइक दिस इज हाउ आई एम. आई डोंट वांट टू शुगर कोट इट और आई डोंट वांट टू हाइड समथिंग कि ओ माय गॉड देखो मैंने आईब्रोज क्राई फर्स्ट टाइम बट आई डिडंट क्राई. लाइक बहुत लोगों को होता है, नहीं पेन होता, बट मुझे जब हुआ था फर्स्ट टाइम हुआ था. अब मैं कभी भी करा लो मुझे नहीं पेन होता. मुझे फर्स्ट टाइम ही हुआ था, उसके बाद आई नेवर क्राइड. मर्दों को कोई इल्म नहीं है इस बात का कि कितना क्या क्या करती हैं है. महिला. हाँ, वी हैव नो आइडिया. वैक्सिंग कितना हर्ट करता है? मैंने एक्चुअली वैक्सिंग कराना काफ़ी टाइम से छोड़ दिया है. कैसे? लेजर इट्स द इजीएस्ट वे मैन. मतलब वैक्सिंग से ये होता है कि हर हफ्ते दर्द लेने से अच्छा है कि एक ही बार का दर्द एक साथ ले लो. इनफैक्ट ये यूएस में भी काफी लड़कियां एम्ब्रेस करती हैं हेयर. लाइक देयर आर अंडरआर्म हेयर मूवमेंट्स एंड ऑल नाउ. या इट्स क्रेजी. इट्स वेरी क्रेजी. आप लोग ऐसे ही किसी पे भी कटाक्ष मार देते हो, कमेंट कर देते हो बॉडी पे. नहीं, बट मेरे शायद लोगों को पता नहीं, कुछ शायद नए लोग आए होंगे मेरी जिंदगी में, उन्होंने शायद देखा नहीं होगा कि आई हैव ऑलवेज, मेरे फीचर्स हमेशा से ऐसे ही रहे हैं. मेरे जीन्स ही इतने अच्छे हैं कि मेरे फीचर्स ऐसे ही, मतलब थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच भगवान, आई एम सो ग्रेटफुल. पीपल डोंट नो कि मेरे से ज़्यादा इंजेक्शन से कोई नहीं डरता होगा. सो टू गेट समथिंग डन ऑन माई फेस और माई बॉडी, आई विल बी द, मतलब मेरे को तो पहली चीज़ मैं कराऊंगी नहीं, दूसरी चीज़ आई वोंट बी अलाउड, एंड थर्ड थिंग या वाई, बिकॉज माई मॉम हैज ऑलवेज बिन कि लव योर सेल्फ. शी हैज ऑलवेज बिन कि जैसे हो वैसे ही खुद को लव योर सेल्फ. यू डोंट हैव टू जस्ट बी ऑलवेज पिक्चर परफेक्ट. यार लेकिन वही बात है ना रीवा, a lot of girls aspire to be like you. नहीं, बट आई एम वेरी मोर ऑफ लाइक कि आप जैसे हो वैसे ही खुद को रखो. यू डोंट नीड टू बिकम समबडी एल्स टू डू समथिंग इन लाइफ. यू आर एज प्रिटी एज यू आर. जैसे आप हो, आप बहुत बहुत सुंदर हो. एंड जस्ट यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड. फाइनल फ्यू क्वेश्चंस. एक स्टीरियोटाइप जो जेन जी लड़कियों के बारे में जो आपको बिल्कुल नफरत है जिससे? कि दे आर पिक मी. Yeah, many people say कि Gen Z girls are so pick me. Because they're vocal and saying things out loud? I don't like the fact that when you call girls pick me, I mean... एक तो pick me क्या होता है? Pick me is basically like a person who changes according to the environment, who's like, oh, if she's talking to a guy, she's like, oh my god, you know, and even if he's somebody else's boyfriend, and she'll still be so touchy with him, and she'll still be, oh my god, you know, I was like, yeah, I really love your voice, I love your eyes, I never notice ऐसे करके जो है ना, like pick me behavior, like who changes accordingly and नहीं मैं समझ गया अभी. Who brings other women down to look better in front of the guys' eyes. Like I don't like the fact that people are like Gen Zs or most of the Gen Zs are pick me. No, it depends person to person, bro. You're meeting the wrong Gen Zs if you feel like that. Just stop terming Gen Zs as like they're over dramatic. They're not. Just because Gen Zs are finally taking a stand for themselves. अगर खुद के लिए कोई बोलने को तैयार है, who's not afraid to show the world who they are. अगर तुम्हें लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही ओवर करते हैं Gen Z, so then deal with it, bro. क्या है फेमिनिज्म आपके लिए? Feminism for me is my mom. How she has shown me what lovely things we can do in life. How we can go through each phase so beautifully in life. My mom is the true example of feminism for me. How she has taken stand when needed. She has done so much mehnat jab chahiye thi.
शी हैज पूरा घर सर पे उठा लिया है when needed, everything. Like I think that's what's feminism for me. Like गुड वन. हम लोगों को बड़ा मजा आया आपसे बात करके. अरे थैंक यू सो मच. रिवियंस आप लोगों को नमस्कार. मेरा नाम है सिद्धार्थ आलमबाइन. अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना. और you so much आप for कोलैब करना चाहो तो हम मना नहीं करेंगे. Thank you so much for watching, guys. I'm so happy. I hope कि आप लोगों को अच्छा लगा हो. Are you a hugger? Yes, I hug you.